हेलो मित्रों, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाला एस्पिरेंट में। आज हम बात करने वाला है यहाँ पर यूपीएससी सीसेट के पेपर के बारे में। तो यहाँ पर आज बात करने वाले हैं यूपीएससी सीसेट का जो पेपर है उसका 2024 के सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो आपके सामने जो पेपर दिया हुआ है वो हमारे पास सेट सेट ए का क्वेश्चन पेपर है, उसका सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले भी मैंने वीडियो के माध्यम से 3-4 वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन करवाए हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर करने वाले हैं 24 और क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा 28। ये क्वेश्चन नंबर 28, इन प्रश्नों को सॉल्व करने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को लेके चलते हैं, उसके बाद में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 को। ठीक है, तो देख सकते हैं प्रश्न दे रखा है यहाँ पर आपके सामने। प्रश्न दे रखा है कि जो क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि अनुक्रम यानी कि जो प्रश्न ये सीरीज दे रखी है, इस सीरीज पर विचार कीजिए कि एक निश्चित पैटर्न का अनुसरण करता है, निम्नलिखित में से कौन सा इस अनुक्रम को पूरा करता है। ऑप्शन इनमें इस प्रकार की जब भी हर बार प्रश्न पूछा जाता है, इस प्रकार का प्रश्न जब भी पूछा जाता है, आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको डिजिट को गिनना है। गिनने के बाद इसको देखना है कि कितने कितने अंकों में डिवाइड हो सकता है। तो जब भी इसको काउंट करोगे तो आपके पास ये टोटल पैटर्न हो जाएगा, वो 20 अंकों का है। ठीक है, तो टोटल 20 अंकों का है, इसका मतलब हो सकता है कि या तो वो 4-4 में डिवाइड कर रखा है, 4 4 4 और 4। ठीक है, या फिर हो सकता है 5-5 में डिवाइड कर रखा है, 5 5 और 5, मतलब 5-5 का पैटर्न बन सकता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ज़्यादा बड़ा सबसे 4 या 5 का पैटर्न बनता है, या फिर 3 का बनता है। छोटा होता है 3 का बनता है, नहीं तो 5 और 4 का बनता है। तो 20 का पैटर्न है, 20 जो डिजिट है, तो या तो 4 का पैटर्न बनेगा या 5 का। तो सबसे पहले बड़ी संख्या को लेकर चलते हैं, उसके बाद में छोटी संख्या को देख लेते हैं। तो सबसे 5-5 का एक बार पैटर्न बना के देखते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हो जाएगा कंप्लीट। फिर 1 2 3 4 5 यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। फिर 1 2 3 4 और 5 यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। फिर 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब देखो जब भी इस पैटर्न को देखते हैं हम एक एक इसको नंबर सीरीज में लगा के देखते हैं। अगर पहले इस पैटर्न को देखते हैं कौन सा पैटर्न बन रहा है, देखो यहाँ देखते हैं ए, फिर खाली जगह बी सी डी, फिर खाली जगह ए, फिर डबल बी। तो देखो यहाँ डबल बी आया तो हो सकता है कि यहाँ पर डबल ए आ सकता है। फिर देखो सी डी, फिर ए बी, फिर सी, खाली जगह फिर डी, फिर ए बी सी डी और डबल। देखो इसमें सीरीज कैसे बन रही है, पहले जो 2 अंक हैं वो डबल ले रहा है। ठीक है, उसके बाद में बी सी और डी। ठीक है, फिर दूसरी बार सीरीज कैसे बनेगी, ए, उसके बाद में सेकंड अक्षर है जो डिजिट है वो 2 बार, बी डबल बी सी और डी। फिर तीसरी बार में सी को डबल बार लिखा जाएगा, ए बी डबल सी और डी। फिर सेम उसी प्रकार को ए बी सी और अब की बार डी 2 बार लिखा जाएगा। ये सीरीज अपने बनने वाली देखो यहाँ पर। ठीक है, अब इस सीरीज को बनाने के लिए हमारे पास कौन सा वर्ड चाहिए, तो देखो पहले क्रम में ए डबल ए, तो हमारे पास ये सिंगल दे रखा है, तो खाली जगह यहाँ पर ये आएगा, यहाँ पर ए लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर ए डबल ए बी सी डी हो गया, उसके बाद में यहाँ पर आएगा वापस ए। ठीक है, डबल बी हो गया, इसमें आ जाएगा डबल सी, तो डबल सी के लिए यहाँ पर खाली जगह है तो यहाँ पर सी आएगा, और यहाँ पर ए बी सी और लास्ट में डबल डी आना चाहिए, तो यहाँ पर डी आएगा। तो अपन में क्रम कौन सा हो जाएगा अपने पास, जो ए सी डी, तो ए सी डी कौन सा हो जाएगा, ये देखो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए सी और डी, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार करना है, जब भी इस प्रकार का डिजिट दे रखी है तो इसको सबसे पहले गिनना है, डिजिट गिनने के बाद उसको डिवाइड करना है। उसको 5-5 में, 4-4 में, जो 3-3 में डिवाइड करोगे तो सबसे पहले उसको पैटर्न देखोगे तो पैटर्न समझ में आ गया। उसका पैटर्न ये देखो, डबल ए बी सी डी, फिर डबल बी, फिर डबल सी और फिर डबल डी। ठीक है, तो इस प्रकार प्रश्न हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी आपका, यानी का आंसर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। इस प्रकार को कैसे, इस प्रश्न को कैसे करना है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है यहाँ पर कि एक परीक्षा में 80 छात्र हैं अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं, और 70 छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए हैं, और 15 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं। ऐसे छात्रों की प्रतिशतता कितनी है जो केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो सबसे पहले देखो जो डिजिट दे रखा है, या तो सबको फेल में कन्वर्ट कर दो, या फिर सबको पास में कन्वर्ट कर दो। देखो एक परीक्षा में 80 छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, मान लो पास कितने हुए हैं, पास हुए यहाँ पर 80% है, तो सीधी सी बात 80% पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए यहाँ पर, फेल हो जाएगा यहाँ पर 20% छात्र, सीधी सी बात है। अब देखो उसके बाद में उत्तीर्ण हुए हैं 70% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए हैं। ये देखो ये तो इंग्लिश की बात हो रही थी। ठीक है, ये किसकी हो जाएगा, ये हो जाएगा इंग्लिश की। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर 70% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए हैं, 70% पास, तो पास कितने हुए, 70%। ठीक है, और फेल कितना हो जाएगा, सीधी सी बात है 70 पास हुए हैं, तो यहाँ पर 30% क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। किसकी बात कर रहे हैं हम, हिंदी सब्जेक्ट की। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद में 15% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि फेल हो चुके हैं। तो दोनों विषयों में फेल हुए, यानी कि बहुत की बात कर रहे हैं दोनों में। तो बहुत में सबसे पहले फेल का रेशियो दे रखा है, फेल का कितना है, फेल का दे रखा है 15%।
15% फेल हो चुके हैं। तो सीधी सी बात है, पास कितने हुए दोनों मिलाकर पास हुए अपने पास 15, 100 में से 15% गए, यानी कि 85% पास हुए। ठीक है, ये रेशियो हो गया। अब ये पूछा गया है कि ऐसे छात्रों की प्रतिशतता कितनी है जो केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण हुए हैं। कितने? एक विषय में अनुत्तीर्ण, एक विषय में फेल हुए, उसकी ज्ञात करना है। तो ये हमारे पास रेशियो हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास फेल का रेशियो। तो या तो फेल से निकाल सकते हैं या पास से निकाल सकते हैं। तो देखो, इस सर्किल आपको पता होगा, जब इस प्रकार सर्किल बनाना है, ये सर्किल बन गया, उसके बाद में ये सर्किल बन गया, ये मैं ले लेता हूँ इंग्लिश का, ये हो जाएगा अपने पास हिंदी का। ठीक है, अब देखो इसमें पूछा है कि दोनों में फेल कितना हुए हैं? 15%। ठीक है, 15% डाल दिया इसमें, बहुत, ये दोनों को बहुत का हो जाएगा, जो फेल भी हुए और पास भी हुए। ऐसा डायग्राम आपको पढ़ा होगा आपने। ठीक है, उसके बाद में क्योंकि हमें यहाँ पर अनुत्तीर्ण निकालना है, यानी कि फेल का निकालना है, तो यहाँ पर इस सीरीज को लेकर चले गए, ये वाला। ठीक है, ये वाला हमारे काम आएगा। तो देखो फेल कितने हुए दोनों में? बहुत में 15%, तो 15% लिख दिया। अब इंग्लिश में फेल कितना हुए हैं? तो सीधी सी बात, इंग्लिश में फेल हुए तो इसको माइनस करोगे, तो इंग्लिश में फेल हुए हमारे पास है 20, तो 20 माइनस 15 हो जाएगा। इस 20 में से 15 माइनस करोगे तो यह हो जाएगा 5 सिर्फ इंग्लिश में फेल हुए हैं, और 30 जो हिंदी में फेल हुए हैं उसको माइनस करोगे 15 में से, तो 15 फेल हुए हैं हिंदी में। तो टोटल जो अगर सिर्फ हिंदी की बात करें तो सिर्फ हिंदी में 15 हुए हैं, सिर्फ इंग्लिश में 5 हुए हैं, और टोटल की बात करें जो दोनों फेल हुए तो 15 हुए। तो हमें पूछा गया है ऐसे छात्रों की प्रतिशतता कितनी है जो केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण हुए। केवल एक विषय में, देखो केवल एक विषय में कौन सा? या तो इंग्लिश में हुए हैं या फिर हिंदी में हुए, तो दोनों एक एक विषय है। तो देखो 5 इसमें हो जाएगा और 15 इसमें हुए इंग्लिश में, तो दोनों एक एक सब्जेक्ट में हुए, तो 5 + 15 कितना हो जाएगा? टोटल हमारे पास जो स्टूडेंट हुए हैं वो 20 विद्यार्थी हैं जो केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण हुए। 5 इंग्लिश में हुए, 15 हिंदी में हुए। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा अपने पास यहाँ पर 20%, यानी कि बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो बी आंसर सही हो जाएगा, 20% सही हो जाएगा। तो इस प्रकार प्रश्न निकाल सकते हैं आप। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको फेल और पास का रेशियो निकालना है, उसके बाद में डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद इसको माइनस करोगे तो सीधा सा आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 28 आपको समझ में आ चुका हो तो वीडियो को जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।